आप सबको जोहार। और आज है तारीख 27 मार्च 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही गढ़वा से, जहाँ पर वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस 28 मार्च को है और इसके आयोजन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और झारखंड के गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के पच्चो और सचिवालय परिसर में नीलांबर पीतांबर के शहादत दिवस को लेकर खरवार आदिवासी एकता संघ की प्रखंड कमेटी एवं पंचायत कमेटी ने बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कृष्णाकांत सिंह व संचालन खरवार लोक सेवक संघ प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में होली के दिन आग लग गई और आग लगने की वजह से अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। तो बोला जा रहा है कि घटना जमशेदपुर के टाटा मैन हॉस्पिटल में हुई है और बताया गया है कि मंगलवार 26 मार्च की शाम को करीब 6 बजे टीएमएच के वार्ड 8 AM से सटे यहाँ पर एक डॉक्टर के कमरे में आग लग गई। दमकल कर्मी जो है वो तुरंत वहां पर पहुंचे और आग पर थोड़ी ही देर में नियंत्रण पाया जा सका। घटना जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच में हुई है, जहां पर बताया गया है कि मंगलवार 26 मार्च की शाम को करीब 6 बजे टीएमएच के वार्ड 8A से सटे एक डॉक्टर के कमरे में आग लग गई। दमकल कर्मी वहां पर तुरंत पहुंच गए और आग पर थोड़ी ही देर में काबू पाया जा सका और सुरक्षा के उपाय के तौर पर वार्ड 8A और 8B से यहाँ पर मरीजों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ पर टाटा समूह की ओर से ये सफाई दी गई है कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि डॉक्टर के कमरे की एसी में शॉर्ट सर्किट होना इसकी वजह जो है वो सामने निकल कर आई है। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो फिलहाल इसकी जांच अभी भी चल ही रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा प्रखंड में 50 परिवारों की प्यास बुझाने वाली ये जल मीनार ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। महिला की पहचान सालो हंसदा के रूप में हुई है। सालो हंसदा की उम्र करीब 70 वर्ष बताई जा रही है और बोला जा रहा है कि घोड़ाबांधा प्रखंड के अंगारपाड़ा पंचायत की मंदा गांव में यह घटना होली के दिन मंगलवार 26 मार्च को हुई है, जहां पर दोपहर के करीब 12 बजे अचानक जल मीनार जो है वो गिर गई और जिसके नीचे आने से महिला जो है वो दब गई और घटना स्थल पर ही उनकी जो है वो मौत भी हो गई। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वो पानी लेने के लिए जल मीनार के पास गई थी। तो आप यहाँ पर घोटालेबाजी का ताज़ा एग्जाम्पल देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो लापरवाही या फिर आप एक तरीके से बोलो कि जो घोटालाबाजी किया गया है, क्योंकि अगर घोटालाबाजी नहीं की जाती और यहाँ पर अच्छे से खर्चा करके जल मीनार बनाया जाता तो यहाँ पर किसी की जान नहीं जाती और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यहाँ पर घोटालाबाजी से जो सरकार है या फिर नेता का जो जेब है वो तो भर जाता है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो आम इंसान आम लोगों को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर श्यामपद टुडू, शकीला हेम्ब्रम, तोड़ो किस्को, इसके अलावा यहाँ पर सुमिला सोरेन, पद्मा लोचन बेरा व अन्य लोगों ने घटना स्थल पर जाकर शोक भी व्यक्त किया और परिवार के साथ भी मिले और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर आरोप भी लगाया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की लापरवाही ने यहाँ पर सालो हंसदा की जान ली है। हालांकि यहाँ पर घोटालाबाजी कहना ज्यादा सही होगा और यहाँ पर अगर समय पर टंकी की मरम्मत करवा दी गई होती तो यहाँ पर आज सालो हंसदा की जान नहीं गई होती। हालांकि प्रशासन और जो यहाँ पर नेता है इसको लेकर कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर नहीं, या फिर मुआवजा वगैरह दिया जाएगा या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी आगे क्या इसको लेकर अपडेट सामने निकल कर आता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गोड्डा से, जहाँ पर गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड में होली की खुशियां मातम में बदल गई, वो भी तब जब 2 युवक तालाब में डूब गए और दोनों होली खेलने के बाद नहाने के लिए तालाब में गए थे। दोनों युवक जो हैं वो हीरा कुठहरी गांव के रहने वाले थे। मंगलवार 26 मार्च को ठाकुर गंगटी प्रखंड के महरमा थाना क्षेत्र में हुई दुखद घटना के बाद यहाँ पर मातम जो है वो पूरे गाँव में पसर गया और बोला जा रहा है कि एक ही परिवार के दोनों युवक ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के हीरा कुठहरी गांव के तालाब के यहाँ पर नहाने गए थे और नहाने के क्रम में दोनों तालाब में डूब गए और इसकी खबर सुनते ही यहाँ पर गांव में सन्नाटा पसर गया। लोगों ने होली खेलना भी बंद कर दिया।
कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि दीपांकर और रोशन नहाते नहाते अचानक बीच तालाब में तैरने के दौरान गहरे पानी में फिसल गए, जिसके बाद दोनों तालाब से बाहर नहीं निकल पाए और बाद में ग्रामीणों ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मेहरमा और ठाकुर गंगटी थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बैठक की और इसमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने का विमर्श किया गया, जहां पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को एब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, इसके अलावा चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के यहां पर कर्मचारियों को एब्सेंटी वोटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, ताकि वो अपनी ड्यूटी भी समय पर कर पाएं और साथ में अपना वोट भी दे पाएं, ताकि यहाँ पर ड्यूटी और वोट देने का जो टाइमिंग है उसमें गड़बड़ ना हो। क्योंकि वोट देने के चक्कर में अगर इन्होंने ड्यूटी छोड़ दी तो कहीं ना कहीं इससे यहाँ पर देश में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ताकि यहाँ पर उनका जो ड्यूटी है वो भी वो करते रहें और ड्यूटी के साथ साथ वो वोट भी दे पाएँ, ताकि यहाँ पर एक देखा जाए तो सही सिस्टम यहाँ पर बना रह सके और किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर समस्या आम जनता को ना हो सके। इसी वजह से ये मीटिंग जो है वो बैठाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है राजमहल साहिबगंज से, जहाँ पर झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट माली टोला निवासी पांडव मंडल की हत्या का यहाँ पर राजमहल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। और इस मामले को लेकर एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने हथियार व हत्या में प्रयुक्त ऑल्टो कार के साथ हत्या के आरोपी सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि होली पार्टी के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद में दोस्त ने यहाँ पर उस दोस्त को गोली मार दी थी। पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी कर एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस के साथ सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के दौरान उपयोग में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी यहाँ पर जब्त कर दिया गया है। इस केस को लेकर अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको दूं तो हत्या के नामजद अभियुक्त सुबेश मंडल ने अपने ही मित्र मृतक पांडव मंडल के नाम से बैंक से लोन लेकर मुर्गी फार्म खोला था। 40,000 रुपए के लिए विवाद हुआ था और होली के पार्टी के बाद दोनों कार में बैठकर गाना यहाँ पर सुन रहे थे और इसी दौरान पैसे की मांग को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया और सुबेश ने उसे गोली मार दी और इससे पांडव मंडल की वहीं पर मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर धूप, छांव, बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग के माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास भी होने वाला है। अगले 5-6 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो मौसम यहाँ पर 29 मार्च तक शुष्क रहेगा। इसी दिन एक नया यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर पश्चिमी हिमालय में देखा जाएगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा और जिसके बाद यहाँ पर 30 मार्च 2024 को झारखंड के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 31 मार्च को भी यहाँ पर झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। फिर 1 अप्रैल से यहाँ पर झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा और ऐसा यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है सिमडेगा से, जहाँ पर सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के पीथरा गांव में जंगली सुअर ने सुबह सुबह ग्रामीणों पर हमला कर दिया। गांव वाले होली की तैयारी में जुटे ही थे कि गांव में जंगली सुअर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुअर के हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यहाँ पर मंगलवार 26 मार्च को सुबह में ग्रामीण अपने कामों में व्यस्त थे और इसी बीच जंगली सुअर ने ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया और इस हमले के कारण एक व्यक्ति निकोलस की मौत हो गई, जबकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 12 लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं। सुअर के हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जंगली सुअर के आतंक के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। घटना के बाद घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां यहाँ पर उनका इलाज जो है वो फिलहाल
चल रहा है। एक महिला की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। हालांकि लोगों ने वन विभाग से तत्काल इस दिशा में कार्रवाई कर जंगली सुअर को पकड़ने की मांग भी की है और वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है। यानी कि अभी तक जंगली सुअर को पकड़ा नहीं जा सका है। अब देखते हैं कि कब तक उसको पकड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पर गाँव के लोग जो है वो चैन सुख शांति से रह सकें, क्योंकि जब तक जंगली सुअर जो है वो पकड़ा नहीं जाता है तब तक यहाँ पर गांव के लोगों में एक डर, एक खौफ तो बैठा ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी को पुलिस ने हत्या की योजना बनाते पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और इस अपराधी को जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर से गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर रिम्स से फरार हुए राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला नामक अपराधी को RIT पुलिस ने पिस्तौल और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। वह अपने साथी प्रकाश गोप के साथ किसी की हत्या करने की योजना बना रहा था और कुछ दिनों पहले यानी कि एक आध दिन पहले वो फरार भी हो गया था। और यहाँ पर जानकारी के अनुसार सरायकेला खरसवा के SP को गुप्त सूचना मिली थी कि रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी राजा सिंह उर्फ राजू जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के RIT थाना क्षेत्र के यहाँ पर मार्ग संख्या 11 के आसपास भ्रमण कर रहा है। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और तब जाकर यहाँ पर इसको पकड़ा जा सका। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही, जहाँ पर पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के पाटन पंडवा मुख्य पथ पर कोकरासा स्कूल के समीप दो बाइक में सीधी टक्कर से दोनों की मौत हो गई। और यह घटना सोमवार की रात 8:30 बजे की बताई जा रही है। एक गाड़ी जिस पर 3 लोग सवार थे वह पाटन थाना क्षेत्र के नावाडी उताकी से यहाँ पर डाल्टनगंज जा रहे थे और उसमें एक युवक संजीव शुक्ला पाटन थाना क्षेत्र के पाले का रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर मोटरसाइकिल यामाहा पर सवार 3 युवक जीतू भुइयां, लखन भुइयां और मिट्टू भुइयां जो नवा बाजार के पतरिया के रहने वाले हैं, जो अपने रिश्तेदार छतरपुर के भिखी जा रहे थे। इसी बीच कोकरासा स्कूल के पास दोनों बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर इकट्ठे हो गए और सूचना पाकर पांडवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। पांडवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि 2 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हैं और 2 लोग जिंतू भुइया और लखन भुइया की मौत हो गई है। वही एक घायल संजीव शुक्ला का इलाज फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही, जहाँ पर कल्पना सोरेन ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमंत जी के बिना होली का पर्व मना रही हूँ। अपने ससुराल नेमरा स्थित घर पर हूँ। कल्पना सोरेन ने आगे लिखा है कि तानाशाही शक्तियों ने झूठे केस मुकदमों में फंसाकर उनके पति को यहाँ पर जेल भेज दिया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि आज हेमंत सोरेन जी को भले ही झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया है, भले ही राज्यवासियों मुझसे, परिवार और बच्चों से हेमंत सोरेन को दूर रखा है, पर तानाशाही शक्तियों का ये दमन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। और उसके आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि अब होली वो उसी दिन मनाएंगी जब हेमंत सोरेन वापस अपने परिवार के बीच होंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी के प्रचार की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन फिलहाल तो जेल में हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 और गांडे उपचुनाव दोनों में प्रचार की जो जिम्मेदारी है वो कल्पना सोरेन के ऊपर आ गई है। इसके अलावा अगली न्यूज़, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो परिवार है उन्होंने यहाँ पर 26 मार्च मंगलवार को महापर्व जो है वो मनाया। हालांकि यहाँ पर परिवार ने मनाया ऐसा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है वो पूरा यहाँ पर गाँव जो है वो मिलकर मनाता है। तो इनका जो गाँव है, पूरे गाँव वालों ने मिलकर ये पर्व या त्योहार को मनाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना भी की गई और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के स्वादिष्ट यहाँ पर पकवान भी बनाए गए थे त्योहार के दिन के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप शिबू सोरेन और इसके अलावा कल्पना सोरेन को भी एक साथ देख सकते हो, जहाँ पर जो शिबू सोरेन है वो जिल पिठा या पीठा आप बोल सकते हो, उसको खाकर यहाँ पर त्योहार को एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन ने एक तरीके से अपने परिवार में ये जो महापर्व है उसको मनाया। इनके ऊपर काफ़ी बड़ा गम का जो पहाड़ है वो टूटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबने मिलजुल कर खुशी के साथ यहाँ पर पूरी विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना भी की, साथ में पकवान भी बनाए और यहाँ पर पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया। और साथ ही साथ यहाँ पर एकजुटता का जो संदेश है यहाँ पर महापर्व के ज़रिए उसको भी दिया। और साथ ही साथ
उन्होंने यहाँ पर अपनी व्यथा भी यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट करके व्यक्त तो कर ही दी है कि उनके मन में क्या सारी बातें चल रही हैं। बाकी इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम से, जहाँ पर झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत आसनतलिया पंचायत के इंदकाटा मोरांगटांड गांव में डीजे की धुन पर 6 साल का बच्चा विष्णु लोहार थिरक रहा था, डांस कर रहा था जैसे कि सब करते हैं। और इसी दौरान बच्चे के ऊपर डीजे का साउंड बॉक्स गिर गया और बॉक्स के नीचे दबकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इधर हादसे के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर जांच में जुट गई। थोड़ी सी और डिटेल की बात करें तो जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत आसनतलिया पंचायत के इंदकाटा मोरांगटांड गांव में डीजे बजाया जा रहा था और इस दौरान गांव के सुरेश लोहार का 6 वर्षीय पुत्र यहां पर विष्णु लोहार सोमवार दोपहर करीब 3 बजे गाँव में डीजे बॉक्स के पास नाचने लग गया था और इसी क्रम में विष्णु लोहार के ऊपर डीजे का जो बॉक्स है वो गिर गया। डीजे बॉक्स गिरने की वजह से विष्णु लोहार नीचे दब गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई और विष्णु लोहार के सिर में अंदरूनी चोट लग गई, जिसके कारण यहां पर सिर से लगातार खून निकल रहा था और इससे विष्णु लोहार की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।